एहसन इकबाल साहब नून लीग के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ज़ाहिर कंटेनर्स लगना शुरू हो गए हैं, साफ नज़र आ रहा है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, कैप्टन सफदर तक को गिरफ्तार कर लिया गया है हुकूमत मुखालिफ तकरीर पर। तो आप लोगों ने ये लाएअमल भी तय किया जब आप सारे अपोजिशन की जमातें मिले कि सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, मौलाना को भी, आप सब लोगों को या आपके दूसरे रहनुमाओं को, तो फिर क्या लाएअमल होगा आप लोगों का? देखिए शाहजेब, मुझे इस बात को भी उजागर करना पड़ेगा कि जिस किस्म की हेट स्पीच पे कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया गया है, अगर इमरान नियाज़ी साहब की तकरीरों को जो वो कौमी इदारों के हवाले से करते रहे हैं, जो आवाम को बगावत के ऊपर उकसाने के लिए करते रहे हैं, जो वो कौम को सिविल डिसोबीडियंस की तरगीब देते रहे हैं, अगर इस मुल्क में इमरान नियाज़ी की उन तकरीरों को काबिल गिरफ्त नहीं समझा जाता, अगर पार्लियामेंट पे हमला काबिल गिरफ्त नहीं है, अगर पीटीवी पर हमला काबिल गिरफ्त नहीं है, उस पर किसी को सज़ा नहीं हो सकती। तो कैप्टन सफदर ने जो कुछ कहा वो तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, उससे तो किसी भी ज़ुमरे में हेट स्पीच में नहीं लाया जा सकता। ये इंतकामी कार्रवाई है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल जा रहे हैं क्रिटिकल हालत में, दूसरी तरफ उनके दामाद को उसी दम गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हुकूमत इस मुल्क के अंदर तलखी को उस सतह पे लेके जाना चाहती है कि किसी किस्म की रवादारी इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत में ना रह जाए। तो मैं इस रवैये की मजम्मत करता हूँ, और अगर ये क्रैकडाउन करेंगे, ये पकड़ दकड़ करेंगे, तो ये आज़ादी मार्च को उसके शुरू होने से पहले ही कामयाब कर देंगे, चूँकि उसका रद्द अमल अभी तो इस्लामाबाद में आनी है आज़ादी मार्च। अगर ये पूरे मुल्क में क्रैकडाउन करते हैं तो उसका रद्द अमल तो फिर पूरे मुल्क के अंदर फैल जाएगा, और अपोजिशन की जो या JUIF की कोशिश है कि इस हुकूमत को वो नॉकडाउन करें या एम्बेरस करें, तो हुकूमत तो खुद उस जाल में आ जाएगी और ऐसा कदम उठाएगी जिससे वो अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर लेगी। मगर हुकूमत नज़र आ रहा है ना कि हुकूमत के पास एक प्लान है, और उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को प्लान कम्युनिकेट कर दिया है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। अगर गिरफ्तारियां होती हैं मौलाना फजल रहमान आप और आपके बड़े रहनुमाओं की, तो रहबर कमेटी ने डिस्कस किया है कि लाएअमल क्या होगा, या डिस्कस ही नहीं किया? आप लोगों को लगता है ऐसा नहीं होगा? देखिए, ये भी हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि ये वो अमल है कि जो इमरान नियाज़ी साहब खुद कर चुके हैं, और हमारी हुकूमत थी, हमने उनको हर जगह जलसा करने की आज़ादी दी। लेकिन अब जब मरीम नवाज़ साहबा कहीं जाती थी तो वहाँ पे पानी भर दिया जाता था और जलसे की जगह नहीं दी जाती थी। इमरान नियाज़ी साहब ने डी चौक में आके धरना दिया, उनको किसी ने कोई इशारा तक भी नहीं किया, ऐसा कहा जब तक आप बैठना चाहते हैं बैठें। फिर इमरान साहब कहते थे अपोजिशन अगर आएगी तो मैं खाना भी भेजूंगा और कंटेनर भी दूंगा। तो अब कंटेनर भेजना तो दूर की बात है, जो स्टेज के लिए लगे, उन्होंने पूरे मुल्क को कंटेनराइज कर दिया है, हर सड़क को बंद कर दिया है, हर शारा को बंद कर दिया है। तो इसके ऊपर भी वो एक और यू टर्न ले रहे हैं, और अपनी यू टर्न की जो रेपुटेशन है, ही इज लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन ऑफ यू टर्न चैंपियन दुनिया के अंदर। तो जो भी वो कदम उठाएंगे, ऑपोजिशन उससे पीछे नहीं हटेगी। अगर वो समझते हैं कि ताकत से वो ऑपोजिशन को हटा सकते हैं, तो देखिए कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, क्या कुछ हो गया है, उससे ऑपोजिशन के हौसलों में तो कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इस आज़ादी मार्च को पुरअमन, जिसको हम रखना चाहते हैं, उसको पुरअमन तरीके से डील करे। और अगर वाकई संजीदा है बातचीत के अंदर, तो फिर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसके ऊपर बातचीत के लिए अपनी संजीदगी का इजहार करे। और हमने ये मुतालबा अब ऑपोजिशन ने किया है कि अब अगला इलेक्शन ही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकता है, और अगले इलेक्शन के लिए 2020 में अगर हुकूमत इस बात से इत्तफाक करती है तो कुछ संजीदा पैकेज लेकर आए, उस पर यकीनन बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत चाहेगी कि वो सिर्फ हमें वरगलाए और उसी तरह के लॉलीपॉप दे जैसे पहले देती रही है, तो फिर ऑपोजिशन बहुत अब उसके किसी धोखे में आने वाली नहीं है। हम भी उसके सारी चालों को समझते हैं। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की परवेज़ खटक साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हो रहा है।